अरे कपड़े फाड़ देते हो मारते मारते, हड्डियां तोड़ देते हो, इस ठंड में वाटर कैनन की बौछार करते हो और ठंडक बढ़ा देते हो। लेकिन उसके बाद भी तुमको हमसे सबूत चाहिए। इससे बड़ा निकम्मापन क्या हो सकता है विकास जी, आप बताइए। इससे बड़ा सरकार का निकम्मापन क्या हो सकता है? अरे ये सत्ता में बैठे हुए लोग क्या मजबूर है, बेबस है, लाचार है भारतीय जनता पार्टी से? तो ये भी स्पष्ट करें। और नहीं गद्दी संभलती है तो गद्दी को छोड़ दें, क्योंकि बिहार की सरकार निकम्मी है, पूर्ण तरीके से निकम्मी है, और यहाँ की जनता राहत चाहती है ऐसी निकम्मी सरकार से। देखिए, कल आपने देखा होगा कि किस तरह से बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस का बर्बरतापूर्ण रवैया देखने को मिला, जमकर चार्ज हुई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि फिर भी पुलिस के आला अधिकारी आते हैं, सिटी एसपी आते हैं और कहते हैं कि कोई लाठीचार्ज ही नहीं हुआ था। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे, क्योंकि बीपीएससी के जो छात्र हैं वो लगातार 15 दिनों से री एग्ज़ाम के लिए संघर्षरत हैं। अभी भी उनका धैर्य जवाब नहीं दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता अर्जू खान मौजूद है। कैसे देखते हैं सर, पुलिस कह रही है कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, सरकार के सह पे कह रही है, देखे हुए चीजों को झुठलाना चाहती है सरकार। जो उसका रवैया है सरकार का, जो गलत नीति है सरकार की, जो भी आंदोलनकारी होता है बिहार प्रदेश में, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो छात्र हो, वो लाठी ही खाता है इस दमनकारी सरकार में। और इस चीजों को झुठलाने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की डबल इंजन सरकार। तो ये सरकार की विफलता और नाकामी है, जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, उससे ज्यादा ये कर भी नहीं सकते हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया। कैसे देखते हैं आप लोग इस बात को? क्योंकि जब छात्र लाठी खा रहे थे तब पीट के भाग गए, ऐसा छात्र कह रहे हैं, और जब छात्रों पर लाठी चलनी बंद हो गई तो गर्दनी बाग पहुंचे। प्रशांत किशोर पांडे ने जो कल का काम किया है, ये चीज स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रशांत किशोर कायर हैं। प्रशांत किशोर, मैं खुले अल्फाज में कह रहा हूं कि वो कायर हैं, क्योंकि बिहार प्रदेश का छात्र प्रदर्शन कर रहा था, शांति से प्रदर्शन कर रहा था। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपना समर्थन दिया था। वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे थे, तब भी वहां से आए, एयरपोर्ट से तुरंत उनके पास गर्दनी भाग गए। घटना स्थल पे जहां वो प्रदर्शन कर रहे थे, उस जगह पे उन्होंने अपना समर्थन दिया। उसके बाद जो भी उनको चीजें चाहिए थी, वहां छात्र नेताओं ने कहा, उन छात्रों को वो चीज आवंटित करने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया और अपना समर्थन देने का काम किया, और ये आश्वासन दिया कि आप बिहार प्रदेश के अच्छे नागरिक हैं, शांति तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना आंदोलन जारी रखें। ये सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है, लेकिन सरकार के लोग जानते थे कि इस आंदोलन को किस तरीके से डाइवर्ट करना है, इस आंदोलन को किस तरीके से बदनाम करना है, इसको किस तरीके से कलंकित करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, प्रशांत किशोर पांडे, जिसका नाम है जन सुराज, वो भारतीय जनता पार्टी कैसे कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की टीम है? विकास जी सुन लीजिए, उनको लॉन्च करती है भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार, और इस आंदोलन को बदनाम करने की, कलंकित करने की साजिश रचती है। और ये बहुत बड़ा सबूत है कि प्रशांत किशोर पांडे उन बच्चों को गर्दनी बाग, उस जहां आंदोलनकर्ता लोग रहते हैं, वहां से उनका ध्यान भटका के गांधी मैदान लेके आते हैं, फिर दूसरी तरफ लेके जाते हैं लीड करते हुए, और जब लाठियां ऐन वक्त पे उनके हड्डियों को तोड़ती है बिहार सरकार की, तो वो फरार हो जाते हैं। यानी कि उनको ये पता था, ये चीज मालूम थी कि कुछ ही मिनटों के बाद जो छात्र हैं उनके ऊपर लाठियां बरसेगी। उनको डेलीगेशन था, इस चीज का आभास था, वो जानते थे, और यही बात दर्शाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के BCD Z तक की टीम है।
यानी आप तो कह रहे हैं कि पुलिस उन्हें सूचना दे दी थी पहले ही कि हम लाठीचार्ज करने वाले हैं? इतने बच्चों को उकसा के हाँ। लेके आना हाँ। गर्दनी बाग से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करवाना और फिर उसके बाद जैसे ही लाठियां बरसने वाली होती हैं उससे पहले ही कुछ मिनटों पहले निकल जाना, ये अपने आप में दर्शाता है, ये सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है प्रशांत किशोर पांडे, और इस आंदोलन को वो दबाना चाहते थे, उसको गलत दिशा में लेके जाना चाहते थे, उस मूवमेंट को बदनाम करना चाहती थी सरकार, और उसके पक्षधर थे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पांडे। हाँ। आप लोग कह रहे हैं कि वो भाग गए, प्रशांत किशोर ने भी कहा कि अगर हम भाग गए तो आपके नेता जो तेजस्वी यादव हैं वो क्यों नहीं चले गए छात्रों के बीच, क्यों नहीं चले गए अस्पताल? बेशर्म है। सरकार विपक्ष हमेशा सत्ता से सवाल करती है, लेकिन इनकी क्या मजबूरी है प्रशांत किशोर पांडे की कि वो सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाते हैं। उनके हाथों में क्या मेहंदी जम जाती है कुछ लेटर्स लिखने के लिए सरकार को। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार को 2-2 बार पत्र लिखे, उसका जवाब आज भी नहीं आया। जब वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे थे तब भी उन्होंने वीडियो कॉल करके छात्रों से बात किया। जैसे ही पटना उतरते हैं वो एयरपोर्ट से वहां मूव करते हैं और जाके उनका दुख सुख बांटते हैं, जो भी चीजें होती हैं उनको जो कमियां होती है उसको आवंटित करवाते हैं। उसके बाद भी विपक्ष से और तेजस्वी प्रसाद यादव से सवाल करना ही ये दर्शाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के अस्त्र और शस्त्र हैं। यानी सर आप कह रहे हैं कि सरकार की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के तो प्रवक्ता ने कहा कि उनका शुगर डाउन हो गया, वो भी कह रहे हैं कि भड़का रहे हैं छात्रों को। बिहार प्रदेश के जनता को तो भ्रमित करना है, भ्रमित करके वोट की राजनीति करनी है, तो जनता दल यूनाइटेड अब कह क्या सकती है? जनता दल यूनाइटेड ये खुद स्पष्ट करे कि नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुखिया हैं या नहीं हैं। इन लाठियों की कड़कड़ाहट, इन वाटर कैनन की बौछार जो छात्रों के ऊपर ठंड में पड़ती है, जो छात्र आज ठंड में जो है गर्दनी बाग में कई दिनों से बेबस लाचार बैठा हुआ है और शांति से अपना आंदोलन कर रहा था, उनको दिखाई और सुनाई क्यों नहीं देता है? क्या ये सरकार गूंगी है, बहरी है और उसके साथ अंधी भी है क्या? वो उनको क्यों नहीं पता चलता कि बिहार में इस तरीके का काम हो रहा है? लेकिन मजबूरी है ना। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड जो है, फिर से मैं कह रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड आरएसएस के गोद में बैठ चुकी है और आरएसएस की विचारधारा है ऐसे ही कट्टरपंथियों को मजबूत करना। जो मूल अधिकार है बिहार प्रदेश के या देश के बच्चों का, उससे मुंह फेर लेना। आप लोगों से भी सबूत मांगा जा रहा है कि विपक्षी जो उकसा रहे हैं जरा सबूत तो दे, सबूत तो उनसे झूठ नहीं रहा। नीरज कुमार ऐसा कह रहे हैं। बेशर्मी की हद हो गई है सरकार की तरफ से। अरे अगर हमारे तरफ से आप दे दीजिए सबूत। हमने तो इससे बड़ा सबूत होगा क्या? वाटर कैनन की बौछार, छात्राओं पे लाठियां, छात्रों पे लाठियां, अरे कपड़े फाड़ देते हो मारते मारते, हड्डियां तोड़ देते हो, इस ठंड में वाटर कैनन की बौछार करते हो और ठंडक बढ़ा देते हो, लेकिन उसके बाद भी तुमको हमसे सबूत चाहिए। इससे बड़ा निकम्मापन क्या हो सकता है? विकास जी आप बताइए, इससे बड़ा सरकार का निकम्मापन क्या हो सकता है? अरे ये सत्ता में बैठे हुए लोग क्या मजबूर है, बेबस है, लाचार है भारतीय जनता पार्टी से? तो ये भी स्पष्ट करें, और नहीं गद्दी संभलती है तो गद्दी को छोड़ दें, क्योंकि बिहार की सरकार निकम्मी है, पूर्ण तरीके से निकम्मी है, और यहाँ की जनता राहत चाहती है ऐसी निकम्मी सरकार से। तो आपने सुना, आरजू खान हमारे साथ थे और इनका कहना है कि सरकार जो है वो बेशर्मी की हदें पार कर चुकी है। हम बीपीएससी छात्रों के मसलों पर विस्तार से बात कर रहे हैं और इनका पूरी तरह से कहना है कि अब हम क्या सबूत दें। अब तो सबूत सामने है कि किस तरह से वाटर कैनन का छात्रों पर इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह से लाठियां बरसाई जा रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।